Hello friends, welcome to Kusit English class. Today we are reading about answer key of 10th March RBSC 12th board English paper, and best of luck for all exams. और सबसे पहले सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और होली के लिए कुछ लाइन मैंने बनाई अपने मन से। परीक्षा और पढ़ाई के रंग में रंगना है, ये नहीं कि होली के रंग में रंगना है। होली है लेकिन अपने परीक्षा भी है और पढ़ाई भी करनी है, तो होली के रंग में नहीं रंगना है, परीक्षा और पढ़ाई के रंग में रंगना है। परीक्षा में पेपर को नीले रंग में प्रश्न उत्तर से सजाना है, परीक्षा और पढ़ाई के रंग में रंगना है, होली के रंग में नहीं रंगना है। परीक्षा में पेपर को नीले रंग में प्रश्न उत्तर से सजाना है, होली के रंग में नहीं रंगना है। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए कोई त्योहार नहीं होते हैं, केवल उनकी पढ़ाई, उनका सब कुछ होता है, उनका त्योहार होता है। इसलिए स्पेशल में स्टूडेंट से, जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक सलाह ही करूंगा या एक रिक्वेस्ट भी मान लो आप कि आपको होली में पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम है। अगर एग्जाम नहीं होते तो आप आराम से खेलते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन स्पेशल 10वीं और 12वीं जिनके एग्जाम्स हैं, उनको परीक्षा और पढ़ाई के रंग में ही रंगना है। परीक्षा में पेपर को नीले रंग में प्रश्न उत्तर से सजाना है, होली के रंग में नहीं रंगना है, पढ़ाई करनी है। तो 10 मार्च को आरबीएससी 12th बोर्ड इंग्लिश पेपर जो हुआ था, उसकी अपन ने आंसर की तैयारी की है। कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में विच वाज ये पैसेज था। वैसे ओवरऑल देखे तो पेपर बहुत इजी था, जो 10वीं का पेपर भी हुआ था 6 मार्च को, उससे भी इजी था। पैसेज सारे इजी थे और जो आपको ग्रामर बताई थी वो भी ग्रामर वैसे ही आई है। क्वेश्चन आंसर जो बुक है वो भी बहुत इजी थे। और जो लेटर था आपका, जो आपको बता दिया गया था पहले ही, यही आया। एक एप्लीकेशन लाइट, रोड लाइट्स के बारे में, ये भी आपको बता दिया था नोट्स में। एडवर्टाइजमेंट था ग्रूम का, आपकी सिस्टर के लिए ग्रूम चाहिए, दूल्हा चाहिए, ये भी आपको बता दिया गया था। फिर एक रिपोर्ट आई है मॉर्निंग वॉक के ऊपर रिपोर्ट, तो ये भी बताया हुआ ही है। और एक आया था आपके एजुकेशन टूर, तो ये भी आपके बताया हुआ है पिकनिक की तरह एजुकेशन टूर। तो ये लेटर हुआ, पैराग्राफ हुआ, आपके जितने भी हैं बड़े ग्रामर वाले मार्क्स, वो सब आपको मोस्ट बताए हुए हैं। मैंने पहले भी आपको ग्रुप में डाला था और मोस्ट ही बताए थे, सब वही आए हैं। अब पैसेज देखते हैं, पैसेज बहुत इजी आए हैं। सेक्शन ए में विच वाज फेमिलियर क्रंच, की जानी पहचानी जो है, परिचित। क्रंच का मतलब होता है आवाज, कड़कड़ की आवाज, जो अपने बच्चे खाते भी है, जैसे वो क्रंच टाइप का वो आता है नूडल्स कुरकुरे के टाइप में, उसमें क्रंच नाम से। तो वो सुरीला यानी तीखा होता है, तीखी आवाज है एक तरह से। तो वो जानी पहचानी तीखी आवाज किसकी थी? वो तीखी मतलब कड़कड़ की आवाज, चरचर की आवाज। क्रंचिंग द साउंड ऑफ द बस रोल्ड इन थ्रू द गेट, जैसे ही बस गेट से अंदर आती है, तो गेट से जैसे ही अंदर आएगी एंड क्रंच करेगी किस पे? ऑन द ग्रेवल रोड, या ग्रेवल भी है। तो वो जो ग्रेवल रोड है, सीमेंट का जो रोड होता है, रोड भी ग्रेवल का मतलब रोड ही, उस पर जैसे बस की आवाज आती है तो कैसे चलती है वो? वैसे चलती होगी। रोड तो बिल्कुल सही चलती होगी, कच्चे रास्ते में अलग चलती होगी, तो क्रंचिंग की आवाज होती है। तो डेट इज फेमिलियर क्रंच। हु जंप्ड आउट फ्रॉम द बस, जो बस थी उससे कौन उछले? तो द बॉयज, स्टूडेंट्स ने किया तो सही है, और दे भी उन्हीं के लिए आया, स्टूडेंट्स और द बॉयज
जम्पड आउट फ्रॉम द बस विथ देयर बैग्स एंड बॉक्स, उनके साथ में बैग्स एंड बॉक्स भी थे। अगर ये नहीं भी तो चलेगा, लेकिन पूछा कि कौन उछले, तो ये उछले हैं हम उनके बैग्स के साथ और बॉक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड संडे सीम हैप्पियर टू एवरीवन। तो संडे जो है अधिक खुशनुमा क्यों होता है प्रत्येक के लिए, तो संडे सीम्ड हैप्पियर टू एवरीवन बिकॉज द मैटिनी शो, मैटिनी शो होता है हर संडे को ऑन संडे, तो वो ओनली एक्साइटमेंट के लिए होता है ऑफ रादर क्वाइट डे, जो कि अन्य जो शाम के दिन होते हैं उनकी बजाय संडे को एक मैटिनी शो होता था वहाँ पे, उस मैटिनी शो को वो एक्साइटमेंट के साथ देखते थे, इसलिए वो अधिक खुशनुमा होता था। हु यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे, सैटरडे को कौन फ्री रहा करते थे, नरेटर एंड ये हु वाले जितने भी पर्सन है वो हु और ये हु, कुछ नहीं करना, हु हटाओ और सब्जेक्ट लगाओ, हु हटाओ और सब्जेक्ट शुरू में आता है, बस सब्जेक्ट लगा दो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, नरेटर एंड हिज मदर यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे, ये आपका सही हो जाएगा। व्हाट डिड पीटर से, पैसेज में है कि पीटर ने क्या कहा, पीटर और विस्की दो ही है इसमें, तो पीटर ने कहा हे विस्की, उसको एड्रेस करते हुए, लेट्स हैव ए प्लेनटेन, प्लेनटेन जो भी आगे सिंगल वर्ड में पूछा भी है, ये बहुत मुश्किल था फाइंड आउट करना, इसमें मुझे भी बहुत दिक्कत हुई और अच्छे अच्छे टीचर्स को भी दिक्कत हुई कि बनाना को प्लेनटेन भी कहते हैं। और जैसे यस्टरडे हुआ प्राइमरी तो फिर भी इजी है, लेकिन ये वाला वास्तव में एक लेवल क्वेश्चन था, तो उसने कहा लेट्स हैव ए प्लेनटेन, आओ एक केला लेते हैं, पीटर ने कहा। अबाउट हुम डिड नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज, इस पूरे पैसेज में जो नरेटर है वो किसको स्टेट कर रहा है, मतलब किसके बारे में बता रहा है, तो खुद के बारे में बता रहा है। नरेटर स्टेटेड अबाउट हिमसेल्फ, स्कूल के बारे में, संडे के बारे में, एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल डेज, स्कूल डेज में उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया। जैसे हिमसेल्फ भी चलेगा, पर स्कूल संडे एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज भी कर सकते हो। राइट सिमिलर ऑफ यस्टरडे, यस्टरडे वाले में वैसे तो करेक्ट आंसर तो टुमारो ही होगा, पर पैसेज में मोरो भी दे रखा है तो मोरो भी सही हो सकता है, टुडे यानी आज ये भी सही हो सकता है, और द नेक्स्ट डे ये सब इसमें है। वैसे एग्जैक्ट तो इसका टुमारो ही होगा, यस्टरडे टुमारो, पर ये भी सही हो सकते हैं टुडे, मोरो और द नेक्स्ट डे। फिर बनाना का जैसे बताया प्लेनटेन होता है, प्राइमरीली मतलब जैसे होता है प्राथमिक रूप से, जिसको आप मुख्य मानते हो, मेन हो आपके लिए, तो इसलिए इसको मेनली बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए का पैसेज। फिर एक सेक्शन डी में भी आया है, जैसे कैपिटल ऑफ चंपारण वॉज, ये आपके इंडिगो लेसन से गांधी जी वाला जो पार्ट था नील वाला, उससे आया है। ये पार्ट हमेशा मोस्ट करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, पैसेज आता है। तो कैपिटल ऑफ चंपारण थी मोती हरी। वेयर डिड वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, गांधी जी का जो है बड़ी भीड़ ने स्वागत किया था, कहाँ पे, एट द रेलवे स्टेशन, जब वो आए चंपारण। हु हैड बीन मेल ट्रीटेड, जिनको मतलब जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था वो कौन थे, ट्रीटेड व्यवहार और मेल लगते ही दुर्व्यवहार हो गया, तो किसानों के साथ यानी कि पीजेंट्स, फार्मर्स को ही क्या कहते हैं, पीजेंट्स। हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पर बैठकर कौन रवाना हुआ था, तो स्वयं गांधी जी थे। विच प्लेस गांधी यूज्ड एज हिज हेडक्वार्टर, कौन से स्थान को उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के रूप में काम में लिया, एक हाउस था उसको उन्होंने काम में लिया, जेबी कृपलानी का मकान था ये, वहाँ पे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ये उस समय के महान वकील थे, राजेंद्र प्रसाद तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, और जेबी कृपलानी का घर था। हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन, किसने उनको वापस टाउन लौटने का आदेश दिया था, ये कहा था, तो ये सुप्रिंटेंडेंट मैसेंजर, सुप्रिंटेंडेंट होता है महानिरीक्षक, जो एक पुलिस अधीक्षक होता है, तो सुप्रिंटेंडेंट मैसेंजर मतलब उस महानिरीक्षक का मैसेंजर था, यानी कि दूत था, उसने उनको कहा कि आप जो है टाउन पे लौट जाओ। तो ये इस तरह से ये आपका हो गया पैसेज का। अब नेक्स्ट टेस्ट में बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेते हैं। ग्रामर भी बहुत इजी थी, बुक के जो क्वेश्चंस थे जो
इजी हैं, वो भी आए हैं, वो भी थोड़े डिस्कस करेंगे। किताब वाले क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वाले। ग्रामर तो बहुत इजी है ये, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 8वीं के मतलब 10th लेवल की बता सकते ओ 8वीं, हाँ 10th लेवल क्या 8th लेवल की थी। जैसे एक और पैसेज था, which which is one of the greatest resource of mankind। मैनकाइंड का मतलब है मनुष्य का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, तो वो है द हैबिट ऑफ रीडिंग। पढ़ने की आदत, फिर ये आगे उतर जाएगा, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। ऑप्शन में है तो आपका यही आंसर होगा रियल, तो पर ऐसे आपको पूरा आंसर सेट करना हो तो क्या करोगे, द हैबिट ऑफ रीडिंग इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। फिर एक है व्हाट थिंग, कौन सी चीज इज लाइक गेस्ट, लाइक ए गेस्ट इन द हाउस। ये एक पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है, कौन सी चीज है जो हाउस में मेहमान की तरह ट्रीट की जाती है। ए बोरोड बुक, ए बोरोड बुक यानी कि किसी से उधार लाई हुई बुक को अपन बड़े संभाल के रखते हैं, पढ़ते हैं या रखते हैं, क्योंकि उसको वापस लौटानी होती है। तो ए बोरोड बुक इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस। फिर है हाउ इट इज गुड टू मार्क ए पैसेज। एक पैसेज में जो मार्क करते हैं वो अच्छा कैसे होता है, तो इसका आंसर है ए गुड रीजन एंड सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऑफ पैसेज। पैसेज को भी पढ़ते हैं तो अपन एक अच्छे कारण से पढ़ते हैं, एक अच्छी चीजों को पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण, और आगे भी लाइन है इसमें ट्रायल तक। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेस्ट म्यूरल डेकोरेशन। म्यूरल डेकोरेशन के लिए बेस्ट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बुक्स आर बेस्ट म्यूरल डेकोरेशन। इसका आंसर केवल बुक ही होगा। हाउ मेनी बुक्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स आर नरेटर्स रूम, आर इन नरेटर्स रूम। नरेटर के रूम में कितनी बुक्स थी, तो इसका आंसर है 6000 यानी कि 6000। 6000 बुक्स आर इन नरेटर्स रूम। फिर है नेक्स्ट हाउ शुड बोरोड बुक ट्रीटेड, एक उधार ली गई बुक को कैसे ट्रीट करना चाहिए।
इसका आंसर है ए, बोरो बुक पैसेज में बोरोड बुक शुड बी ट्रीटेड, ऐसे लाइन है, विथ पंक्चुअल, आगे करके डेट से फिर है फेमिलरली तक, फेमिलरली। तो ये था आपके पैसेज। अब कुछ क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी, आराम से 60-50 नंबर हर कोई ला सकता था उसमें, और जिन्होंने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की है वो आराम से 70-80 नंबर लाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन था बुक का, वाई डिड द नरेटर इमेजिन थर्ड लेवल, ये आपका है डीप वाटर से, थर्ड लेवल से है, थर्ड लेवल लेसन है। तो इसका आंसर है द नरेटर इमेजिन्ड थर्ड लेवल बिकॉज द वर्ल्ड is full of insecurity, worries and wars, मतलब युद्ध, चिंता और असुरक्षा से भरा हुआ है संसार, इसलिए उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में कल्पना की। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही सरल था, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब का पूरा नाम क्या था और उसके नाम का मीनिंग क्या था? बहुत इजी था, साहिब आलम, साहिब ए आलम was the full name of साहिब, और इसका मीनिंग था द मीनिंग ऑफ दिस was the लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का यानी विश्व का स्वामी, ये इसका नाम का मतलब था। फिर एक था डिस्क्राइब मिस्टर हेमल ऑफ द रेड ट्रेप सेलर, तो रेड ट्रेप सेलर को डिस्क्राइब करो या मिस्टर हेमल को, अथवा में था, कुछ नहीं करना था आपको, हेमल तो बहुत इजी था। मिस्टर हेमल was had been teaching there for 40 years and now the class was his last class, so he was in his special green coat, green coat वो पहने हुए थे, and he was asking questions on participles, and now
क्या पढ़ा रहे थे वो? फ्रेंच। नाउ द ऑर्डर फ्रॉम जर्मन। जर्मन से ऑर्डर था, जर्मन डेट जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट देयर। ये ऑर्डर था नोटिस बोर्ड पे कि अब वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये इसके बारे में लिख सकते थे आप। फिर एक क्वेश्चन था, डेरी वापस क्यों मिलने गया था लेंस से? एक क्वेश्चन था, व्हाई डिड डेरी वांट टू मीट टू लैंड। तो डेरी, ये अपन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम इस स्ट्रक्चर से आंसर देते हैं। देखो सब्जेक्ट लिया, वर्ब है वांट, पास्ट सिंपल था, हटाएंगे तो वांटेड हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में आंसर कर रहे हैं और डिड का यूज पॉजिटिव में नहीं करते, डू का भी और डज का भी। 3D इनका यूज केवल इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हो रहा है, पॉजिटिव बनाएंगे तो वांटेड करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे और दूसरी वर्ब को जो है टू से जोड़ देते हैं अपन, कोई टेंस को बोले तो टू मीट टू लैंड बिकॉज नाउ he had changed his moods and thoughts, मतलब उसके भाव और विचार बदल गए थे about life and लैम्ब और लाइफ के बारे में जो उसके विचार थे वो बदल गए थे। फिर एक क्वेश्चन है, डू यू एग्री टू सदाउट एक्ट? यस आई एग्री टू सदाउट एक्ट, he saved an American soldier who had been injured in a war because Saddam was a doctor and it was his duty। ये उसका कर्तव्य था। तो क्वेश्चन आंसर भी हो गए आपके और ये भी हो गए। अब कुछ है ग्रामर के, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है 18वां, जिसमें आपके वो भी करवा देंगे, छोटे छोटे आंसर पूछे थे ऑप्शन वाले, वो भी कर लेते हैं पहले, फिर लास्ट में ग्रामर करेंगे क्योंकि ग्रामर में थोड़ा समझ पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर का पहले कर लेते हैं पूरा। 18वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, जिसमें ऑप्शन से आंसर करने थे आपको। पहला क्वेश्चन है, हु वाज लूसिया? तो इसका आंसर था नरेटर्स वाइफ, जो नरेटर था उसकी वाइफ। फिर दूसरा है इसका, हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू दुरासानी? हाउ मेनी रिंग्स सेंट
टू दुरासैनी। तो कितनी रिंग्स थी वो? 50 रिंग्स। तो इसमें तो आंसर आपको ऑप्शन में ही देने थे। फिर है फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव। गोंडवाना कितने सालों से थ्राइव था, मतलब सूखा था। तो इसके आंसर वैसे तो देखो 500 ईयर्स भी है, कई मान रहे हैं, कई 650 मिलियंस भी मान रहे हैं, तो ज्यादातर यही सही होगा। द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल वाज। द नेम ऑफ रशियन वेसल, वेसल का मतलब होता है वैसे तो जहाज, यहाँ पे रशियन जहाज का नाम है। और वेसल का मतलब बर्तन भी होता है, पर यहाँ पे जहाज है। तो ये था अकादमिक, अकादमिक शो कल इसकी, अकादमिक सोकल्स की। अकेडमिक भी है एक, पर वो इसका आंसर नहीं है। अकेडमिक सोकल्स की तो वो आंसर नहीं है, ये वाला है अकादमिक, एक ये वाला। फिर ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो फुल नेम के दो क्वेश्चन आएंगे, साहेब वाला एक सदा वाला। तो व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाव। तो इसका फुल नेम था डॉक्टर सदाव हाकी। कई इसको हॉकी भी मान रहे हैं, HOKY, एच। पर हॉकी ही होगा, हॉकी भी हो सकता है, और ज्यादातर इसको हॉकी ही मान रहे हैं। अब ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, आरबीसी लोग क्या मानती है। एक हन्नाज बेबी बॉय वाज नियरली, ये कितने साल का था? तो इसमें है 3 साल का, 3 years ओल्ड। तो इसमें 3 months भी, तो ये कुछ डाउटफुल है, पर वैसे 3 years ही होगा, मान रहे हैं। फिर है हु फॉरबेड डेयरी टू गो टू गार्डन। तो उसकी माँ ने उसको मना किया था कि अब तेरे को लेन के गार्डन में नहीं जाना। हु फॉरबेड डेयरी टू गो टू द गार्डन अगेन। गार्डन में अगेन जाने से मना किसने किया? डेयरी को। तो उसका था आंसर डेयरीज मदर, उसकी माँ ने उसको मना किया था। फिर एक क्वेश्चन है हु वाज जूडविन। जूडविन कौन थी? तो ये थी आपके जीत कलाज फ्रेंड, जीत कलाज फ्रेंड, जीत कलाज फ्रेंड का नाम था जूडविन। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वडाइज, वडाज। जैसे वडाज है ये, तो ये आंसर है इसका एन, खाने का एक आइटम था, एन ईटिंग स्टफ। स्टफ का मतलब होता है आइटम या फिर थिंग एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन भी आपके हो गए कंप्लीट। अब है ग्रामर वाले कुछ क्वेश्चंस। चलो ग्रामर के देख लेते हैं। सेक्शन सी है ग्रामर का।
ये अब हमने को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का ये क्वेश्चन है। इजी आइए फ्रेजल वर्ब। द बर्गलर्स ब्लैंक द हाउस। इसमें ऑप्शन थे आपके ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू, दूसरा था ब्रोक डाउन। तो देखो ब्रोक डाउन तो होगा नहीं, ब्रेक इनटू का मतलब है घुसना। तो डाकू या चोर जो है मकान में घुसे, तो इसका सिंपल ही था ब्रोक इनटू। फिर नेक्स्ट है ही ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग। ये भी बिल्कुल इजी पूछा है हेजल वर्ब में। गेट्स अप और गेट्स इन द, तो ये नहीं होगा गेट्स अप। ये तो अपन जनरली बोलते भी हैं गेट्स अप। आई ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सबसे इजी था। फिर है ही ब्लैंक हिज डिपार्चर। डिपार्चर मतलब रवानगी, यानी स्टार्ट जब होते हैं फॉर ए वीक। तो इसमें था पुट ऑफ और पुट ऑन। तो पुट ऑन तो होता है पहनना, तो ये नहीं होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन, रद्द करना, पोस्टपोन, कैंसल, ये उसका सेंस था पुट ऑफ का। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, ये भी इजी है। पहला है बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ब्लैंक फिश, स्विम, मछलियां क्या करती है, तैरती है। तो सो और एंड बनना था, बहुत इजी है। अपन इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं इसलिए मछली तैरती है, ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ। हाँ ये कह सकते हैं पक्षी जो है उड़ते हैं और मछली तैरती है, स्विम करती है। तो एंड इसमें बेस्ट है, इजी था। और ये जो बताया गया आपको कई बार ही वाज स्लीपिंग, मैं अक्सर बताता हूँ ये वाइल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूस आता है, यानी आईएनजी फॉर्म आता है। और यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, आई वॉज रीडिंग ए बुक। जैसे वाइल का और एज, एज के बाद भी पास्ट कंटिन्यूस आता है। ये देखो कितना है इजी, लेकिन फिर भी इसने टफ पूछ लिया। वाइल के और एज के दोनों के बाद में ही पास्ट कंटिन्यूस आता है, ये अपन एडवर्ब में भी पढ़ते हैं। लेकिन फर्क ये है कि इसमें एज में दोनों काम सिमिलर होते हैं, इसमें थोड़ा उल्टे होते हैं। देखो कैसे, ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। जबकि का अर्थ में इसमें कंट्रास्ट भी आना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए वाइल आएगा, एज नहीं आएगा। फिर है एक और, राजू ब्लैंक, राजू इज ब्लैंक एन इंटेलिजेंट बॉय। फिर दूसरा ब्लैंक, इज ए गुड प्लेयर। तो इसमें दो ऑप्शन थे, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, और एक था एज एज। तो कौन सा सही होगा इसमें? जैसे एज एज भी हो सकता है कि राम इज एज एन इंटेलिजेंट बॉय एज गुड बॉय। जितना वो अच्छा खिलाड़ी है उतना वो होशियार भी है। लेकिन राजू न केवल होशियार है बल्कि अच्छा खिलाड़ी भी है।
तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे वो भी बैठ तो सकता है एज एज, और एज एज में एक है कि उसमें जो है डिग्री आती है पॉजिटिव डिग्री, तो ये एन तो होगा नहीं, संख्या आ गई ना इसमें। उसमें होगा राजू इज एज इंटेलिजेंट एज गुड प्लेयर, ये एक ना होके, तो ये एक की वजह से एन की वजह से अपने लगाया नॉट ओनली। ठीक है, ये एज खुद भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का इसमें यूज होगा। राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय बट आल्सो गुड प्लेयर, न केवल वो अच्छा खिलाड़ी बल्कि वो होशियार भी है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, क्लोज और सेंटेंस पूछा है, बहुत इजी था ये सब। छठा प्रश्न है, आई हैव फाउंड द पेन, और आई लॉस्ट द पेन, ये दो सेंटेंस थे जिनको आपको कुछ नहीं करना था, विच से जोड़ना था। मैंने कहा था ना ऐसे भी वर्ड दे देता है। अब आप ये क्लोज का नाम मान लो या कोई सेंटेंस मान लो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कंजक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये विच से कर रहा है। और क्लोज कौन सी होगी, ये एडजेक्टिव क्लोज, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है एडजेक्टिव क्लोज। बहुत इजी था, देखो इसका आंसर होगा आई हैव लॉस्ट, सॉरी आई हैव फाउंड द पेन। जिसको क्वालिफाई करता है, यानी कि जस्ट उससे पहले कुछ नाम होता है उसी के लिए लगाते हैं, और बीच वैसे भी वस्तु और जानवर के लिए लगाते हैं, तो ये वस्तु थी, तो कोई कार्य का कोई गेम ही नहीं था। जस्ट, फिर आई लॉस्ट, अब ये वाला पेन हट जाएगा, ये पेन से तो अपन क्वालिफाई कर दिया, अब दोबारा पेन लगना नहीं, कि वो मिल गया उनको। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, जो मैंने खोया था वो पेन मुझे मिल गया है, मैंने वो पेन ले लिया है। अब बोलो आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट पेन, अटक रहा है, खटक रहा है, ये हट जाएगा। तो कुछ लगाते तो कुछ हटता भी है, ये आपको बताया भी गया सेंटेंस बनाते वक्त, क्लोज बनाते वक्त, कुछ लगेगा तो कुछ हटेगा, यानी कि वो अपने आप ही बोल रहे, आप तो खटक जाएगा, जो खटक रहा था ये पेन, आई फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट पेन, ये खटक रहा था, तो ये खटकेगा तो हटेगा, और ये विच लगेगा। तो इसकी ट्रिक है, लगेगा, फिर खटकेगा, लगेगा, और जो खटकेगा वो हटेगा। ये एक नई ट्रिक है मेरी तरफ से आज होली के त्योहार पे। कुछ लगेगा और जो खटकेगा तो वो, कुछ लगेगा तो जो खटकेगा वो हटेगा, कुछ लगेगा तो जो खटकेगा वो हटेगा। ये क्लोज की ट्रिक है एक तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट केम ऑन, रात हुई, द रूम ग्रू डार्क, रात हुई और कमरे में अंधेरा हो गया, ग्रू डार्क, कमरा अंधेरे में हो गया। इसमें दे रखा है इसने कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड भी बनाओ, और उसने सो और एंड भी दिया, कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, और लोग इसमें ऐसे दे दिया ना, आपके पास सेंटेंस का नाम भी दे दिया और सो और एंड से बनाओ। तो कईयों ने इसमें एंड भी किया, तो एंड बोलने में से लगा नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, सही है बोलने में, जैसे नंबर भी नहीं कटेगा, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, सो आता भी है कंपाउंड और एंड भी कंपाउंड सेंटेंस में आता है।
और देखो ये लगा के देखो आप, और भी अच्छा लगेगा और भी अच्छा सेंस आएगा। नाइट केम ऑन सो द रूम ग्रू डार्क एज द रिजल्ट ऑफ सो लगाते हैं एज द रिजल्ट। और देयर फोर भी लगा सकते हैं, हेंस भी लगा सकते हैं, देयर फोर हेंस, ये सब का मतलब यही है इसलिए। तो एज द रिजल्ट ऑफ यानी कि ये एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। ये क्लोज कौन सी होगी, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का कंजक्शन है। तो सही तो ये भी है और ये भी है, पर ज्यादा बेटर ये रहेगा, बेटर ये गुड, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, रात हुई और कमरे में अंधेरा हो गया, बोलते हैं ऐसा हो भी जाता है, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। और ये रिजल्ट के सेंस में सही रहेगा कि नाइट हुई, रात हुई, इसके रिजल्ट रात हुई, तो इसका परिणाम क्या हुआ, अंधेरा हो गया रूम में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और आपको जो है होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अगेन, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जाम्स। और आपको जो है परीक्षा में प्रश्नों से उत्तर के रंग से होली खेलनी है, पढ़ाई करनी है, होली का त्योहार है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में होली खेलनी है, प्रश्न और उत्तर से आपको पेपर को रंगना है। बेस्ट ऑफ लक।